हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी क्षितिज रसखान का सवैया। यह तीसरा पाठ है। तीसरे पाठ का दूसरा सवैया है। या लकुटियरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजी डारूं। या लकुटियरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजी डारूं। आठहूँ सिद्धि नौ निधि के सुख, आठहूँ सिद्धि नौ निधि के सुख, नंद के गाई चराई बिसारूं। रसखान कबोइन आखिन सा ब्रज के बन बाग तडाग निहारों। कोटिक ये कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। कोटिक ये कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। अब इस सवैया में रसखान कह रहे हैं, या लकुटी और कामरिया, कृष्ण के लकुटी और कंबल पर तीनों लोगों के सुख को मैं न्यौछावर कर दूं। इस पंक्ति में रसखान का श्री कृष्ण के अनन्य प्रेम समर्पण की भावना झलकती है। रसखान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। वो कहते हैं, कृष्ण के कंबल, लकुटी और कंबल पर मैं तीनों लोकों के सुख को न्यौछावर कर सकता हूँ। आगे कह रहे हैं, यदि एक बार मुझे नंद की गाय चराने का अवसर मिल जाए तो मैं उस सुख के ऊपर, गाय को चराने से जो सुख होगा उस सुख के ऊपर आठों सिद्धि और नौ निधि के सुख को भूल जाऊंगा, न्यौछावर कर दूंगा। आगे कह रहे हैं, रसखान कबो इन आँखिन सो। अब आगे कह रहे हैं, अगर मेरे इन आँखों को एक बार ब्रज के वन बाग तालाब आदि का दर्शन मिल जाए, देखने का अवसर मिल जाए, तो कोटि की ये कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। तो इन करील के कुंजनों पर करोड़ों सोने और हीरे जवाहरात के भवनों को मैं न्यौछावर कर दूंगा। हर तरह की संपत्ति को न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं श्री कृष्ण के सानिध्य के ऊपर। उनकी इच्छा है, आकांक्षा है श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना। एक बार फिर से देख लीजिए, इसमें रसखान की, कवि रसखान जो हैं उनकी इच्छा है, आकांक्षा है कि इस श्री कृष्ण के इस लकुटी और कंबल पर मैं तीनों लोकों के सुख को न्यौछावर कर दूंगा, और एक बार यदि मुझे नंद की गाय चराने का अवसर मिल जाएगा तो मैं उसके ऊपर आठों सिद्धि नौ निधि के सुख को न्यौछावर कर दूंगा। और मेरी इन आँखों को ब्रज के वन बाग तालाब निहारने का, दर्शन करने का यदि एक बार अवसर मिल जाएगा तो मैं उस करील के कुंजन के ऊपर सोने चांदी के बने करोड़ों के भवनों को न्यौछावर कर सकता हूँ। हर तरह की सुख सुविधाओं को न्यौछावर कर सकता हूँ। अब इसमें क्या विशेषता है? कवि की कृष्ण के प्रति भक्ति और प्रेम सम्मिलित अनुभूति इस पद के माध्यम से प्रकट होती है, दिखती है। यहाँ कवि का कृष्ण तथा उनसे संबद्ध श्री कृष्ण और उनसे जितने भी संबंधित तत्व हैं उनके प्रति समर्पण का भाव दिखता है। अब ये देखिए, यहाँ नौ निधि, ब्रज के वन बाग, करील के कुंजन, इन सब में अनुप्रास अलंकार की छटा विद्यमान है। भाषा सरल स्वाभाविक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। और गाय चराई
इसमें क्या है, स्वर मैत्री है। इससे संभावित प्रश्न है, 2 प्रश्न बन रहे हैं। कवि का ब्रज के वन बाग और तालाब निहारने के पीछे क्या कारण है? तो कवि कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, उनके प्रेम में एकदम समर्पित हैं। कवि श्री कृष्ण जहाँ जहाँ रह चुके हैं, जहाँ जहाँ उनका वास था, वहाँ वहाँ रहना चाहते हैं। उन सभी तत्वों से वो बहुत लगाव रखते हैं, इसलिए उसको निहारना मतलब देखना चाहते हैं। अगला है, एक लकुटी और कमरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार हैं? रसखान के अनुसार श्री कृष्ण के लकुटी और कंबल पर वो तीनों लोगों के सुख को त्याग करने के लिए, न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि कवि श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं और उसी भक्ति भावना से प्रेरित होकर उनसे संबंधित जितने भी तत्व हैं उनके प्रति वो समर्पण की भावना रखते हैं। अपना सब कुछ, सब सुख सुविधा श्री कृष्ण से संबंधित जितने भी तत्व हैं उस पर वे न्यौछावर करते हैं, न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं, उसी में वो संतुष्ट हैं, खुश हैं। आशा है आपके समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम तीसरा सवैया पढ़ेंगे। धन्यवाद।